स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कुछ न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं जो एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स हैं, जो अभी तक हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड जो कंसेप्ट हमने किए हैं उनसे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास न्यूमेरिकल है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फेयर of charge 0.4 microcoulomb due to another small sphere of charge minus 0.8 microcoulomb in air is 0.2 न्यूटन। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास क्या दिया हुआ है, दो स्मॉल चार्जेस दिए हुए हैं, स्मॉल स्फेयर ऑफ चार्जेस दिए हुए हैं, यानी एक हमारे पास इस तरीके से ये चार्ज है, दूसरा स्मॉल स्फेयर है। यहाँ पर एक का चार्ज का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 0.4 माइक्रोकुलाम और दूसरा है माइनस में ये जो चार्ज है माइनस 0.8 माइक्रोकुलाम, और इन दोनों के बीच जो हमें फोर्स मिल रहा है स्टूडेंट वो क्या है 0.2 न्यूटन। तो स्टूडेंट यहाँ पर अगर हम दो चार्जेस यानी द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द स्फेयर ऑफ चार्जेस, दो स्फेयर हैं, एक पर चार्ज दिया है 0.4 माइक्रोकुलाम, अनदर स्फेयर पर जो चार्ज दिया हुआ है माइनस 0.8 माइक्रोकुलाम, और दोनों के बीच में जो फोर्स दिया है वो स्टूडेंट कितना है 0.2 न्यूटन। तो स्टूडेंट हमें क्या करना है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फेयर्स, हमें ये डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, इन दोनों के बीच की क्या डिस्टेंस होगी। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो मान लीजिए इसको हमने क्या कहा, Q1 चार्ज कहा हुआ है जो कि 0.4 इंटू 10⁻⁻⁶ कुलाम कह सकते हैं, और जो ये Q2 चार्ज है स्टूडेंट ये है हमारा माइनस 0.8 इंटू 10⁻⁻⁶ कुलाम। माइक्रो का मीनिंग होता है स्टूडेंट 10⁻⁻⁶। तो स्टूडेंट हमारे पास एक फॉर्मूला है कुलाम्स लॉ, तो अकॉर्डिंग टू कुलाम्स लॉ हम कह सकते हैं इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू कुलाम्स लॉ, तो स्टूडेंट कुलाम्स लॉ जो हमें बताता है ये फॉर्मूला होता है 10⁻1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और ये एप्सिलॉन नॉट स्टूडेंट किसके लिए होता है, वैक्यूम के लिए। और स्टूडेंट यहाँ पर ये जो चार्जेस दिए हुए हैं किस में दिए हुए हैं, एयर में दिया हुआ है। तो स्टूडेंट जो एयर के लिए जो ये कांस्टेंट होता है नियरली इक्वल टू क्या आता है, वैक्यूम के इक्वल ही होता है, यानी ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा जो एयर के लिए होता है स्टूडेंट वो नियरली इक्वल्स टू वैक्यूम के लिए होता है, यानी ये एयर और वैक्यूम के लिए जो वैल्यू होती है लगभग सेम होती है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम वैक्यूम वाली वैल्यूज को क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, जो कि इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमें इस कांस्टेंट की वैल्यू पता है, एफ भी गिवन है, दोनों चार्जेस भी गिवन है, और स्टूडेंट यहाँ पर हम क्या लेते हैं, ओनली मैग्नीट्यूड यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो हम कह सकते हैं जो आर स्क्वायर, जो भी हमें आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आर स्क्वायर होगा यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, ओनली मैग्नीट्यूड यूज़ करते हैं स्टूडेंट, और यहाँ पर एफ जी। तो हमारे पास जो आर होगा स्टूडेंट वो क्या होगा, हमारे पास आर आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 एफ की पावर हाफ। अगर हम आर की पावर हाफ है, आर की पावर यहाँ पे क्या थी स्टूडेंट 2 थी, तो अंडर रूट लेंगे दोनों तरफ, तो हमारे पास ये आर क्या बचेगा, ये यहाँ पर ये जो स्क्वायर है कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर इसकी पावर हाफ हो जाएगी। तो स्टूडेंट यहाँ पर इनकी वैल्यू को पुट करेंगे और हम आसानी से क्या कर सकते हैं, आर की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड Q1 इज 0.4 इंटू 10⁻⁻⁶, Q2 इज 0.8 10⁻⁻⁶, अपॉन F इज 0.2 Newton, and the power is 1/2. After solving this we get the value is
144 इंटू 10⁻⁻4 रेज़ टू द पावर हाफ। और स्टूडेंट जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास r की वैल्यू जो आएगी, इसको हम अंडर रूट करेंगे तो 12, और इसको अंडर रूट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू होगी 10⁻⁻2 मीटर। और इसको हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, सेंटीमीटर में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा 12 सेंटीमीटर। यानी इसको सिंपल हमें क्या करना है, सोल्व करना है। तो हमारे पास r की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट, 12 सेंटीमीटर। यानी इन दोनों स्फेयर के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, 12 सेंटीमीटर। और स्टूडेंट यहाँ पर एक सेकंड पार्ट भी दिया हुआ है, व्हाट इज़ द फोर्स ऑफ ऑन सेकंड स्फेयर ड्यू टू फर्स्ट। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या है, अगर ये फोर्स, ये स्फेयर इस पर इतना फोर्स लगा रहा है, तो स्टूडेंट हमें पता है कि जो कुलाम्स लॉ होता है, कुलाम्स लॉ न्यूटन्स थर्ड लॉ को क्या करता है, फॉलो करता है। इसका मतलब ये हुआ, जितना फोर्स ये स्फेयर इस चार्ज पर एक्ट कर रहा होगा, उतना ही फोर्स ये चार्ज पार्टिकल, ये चार्ज बॉडी इस बॉडी को भी क्या कर रही होगी, स्फेयर को भी क्या कर रही होगी, उतना ही फोर्स एक्सर्ट कर रही होगी। और स्टूडेंट यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो यानी यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस तरीके से क्या हो रहा होगा, एक्ट कर रहा होगा। दोनों ही फोर्स क्या हुए, 0.2 न्यूटन के होंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 भी हमारा क्या होगा, 0.2 न्यूटन होगा। और फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 भी क्या होता है, सेम ही होता है, लेकिन डायरेक्शन ही क्या होती है यहाँ पर अलग अलग होते हैं। तो स्टूडेंट ये था हमारे पास एक न्यूमेरिकल। इसी तरीके से हम एक और न्यूमेरिकल देख सकते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास एक और न्यूमेरिकल है। तो स्टूडेंट ये हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है। ये न्यूमेरिकल स्टूडेंट बेस्ड है सुपरपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल पर। तो स्टूडेंट यहाँ पर इसको समझते हैं क्या है। देखिए 4 पॉइंट चार्जेस, क्यू ए 2 माइक्रोकूलम, क्यू बी दिस -5 माइक्रोकूलम, क्यू सी 2 माइक्रोकूलम, क्यू डी -5 माइक्रोकूलम आर लोकेटेड एट द कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर ABCD ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। यानी हमारे पास क्या है स्टूडेंट, एक इस तरीके से हमारे पास एक स्क्वायर है ABCD, और इन कॉर्नर्स पर ये पॉइंट चार्ज रखे हुए हैं। यहाँ पर है हमारे पास क्यू ए चार्ज जो कि +2 माइक्रोकूलम है, माइक्रो को हम ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर चार्ज है क्यू बी -5 माइक्रोकूलम यानी 10⁻⁻6 माइक्रोकूलम, क्यू सी पर फिर से 2 माइक्रोकूलम और क्यू डी पर -5 माइक्रोकूलम। तो यहाँ पर जो हमें चार्ज मिलेगा स्टूडेंट, ये क्या हुआ, क्यू सी +2 माइक्रोकूलम, और डी पॉइंट पर जो चार्ज है क्यू डी -5 माइक्रोकूलम के स्टूडेंट। और ये जो डिस्टेंस दी हुई है स्टूडेंट, ये डिस्टेंस है हमारी 10 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, नेक्स्ट है व्हाट इज द फोर्स ऑन ए चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। इस स्क्वायर के सेंटर पर स्टूडेंट एक 1 माइक्रोकूलम का क्या रखा हुआ है, चार्ज प्लेस्ड है। मान लीजिए इस सेंटर ओ पर क्या है, 1 माइक्रोकूलम का चार्ज प्लेस्ड है। तो इस पर हमें क्या करना है स्टूडेंट, फोर्स फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर फोर्स फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए स्टूडेंट, यहाँ पर 4 चार्जेस हैं, चार्ज अपना इंडिविजुअल फोर्स इस पर एक्ट करेंगे, तो सभी फोर्सेस का हमें क्या करना है, वेक्टर सम करना है, और हमारा क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर अगर हम इस चार्ज के कारण यहाँ पर फोर्स फाइंड आउट करते हैं, फोर्स की डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं, तो फोर्स कैसे लगेगा स्टूडेंट, ये पॉजिटिव है, ये 1 माइक्रोकूलम भी हमारा क्या है, पॉजिटिव है, तो ये रिपेल करेगा इसको, ऐसे फोर्स लगाएगा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। ये होगा स्टूडेंट हमारे पास FA फोर्स। मान लीजिए ऐसे ही
ये जो फोर्स होगा स्टूडेंट, ये सी इसको कैसे फोर्स लगाएगा, ऐसे अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। ये क्योंकि ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो ये इसको ऐसे रिपेल करेगा, ये हो जाएगा एफ सी। नेक्स्ट स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे पास क्या है कि ये जो फोर्स है ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा इस डायरेक्शन में, फोर्स ड्यू टू बी। और ये नेगेटिव है, फिर से ये क्या है, पॉजिटिव, तो ये फिर से क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये 4 फोर्सेस क्या हो रहे हैं, इस पर एक्ट हो रहे हैं, तो यही हमें क्या निकालना है, फोर्स फाइंड आउट करना है। यानी टोटल फोर्स हमें इन सभी चारों फोर्सेस का करना है, वेक्टर सम फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो हम ये डिस्टेंस, मान लीजिए जब हम ये फोर्स फाइंड आउट करेंगे तो ये डिस्टेंस भी हमें क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो इन डिस्टेंस को हम क्या कर लेते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर फाइंड आउट कर लेते हैं। इसकी जो लेंथ है ये कितनी दी हुई स्टूडेंट, 10 सेंटीमीटर दी हुई है। तो मान लीजिए हमें, और ये जो लेंथ है, ये जो डायगोनल का हाफ, ये आर हमें क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ पर फाइंड आउट करना है, क्योंकि फॉर्मूले में ये डिस्टेंस हमारी क्या होंगी, यूज़ होंगी। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारा जो, मान लीजिए ये जो लेंथ है ये फाइंड आउट करनी है। इससे पहले हम क्या कर लेते हैं, मान लीजिए ये लेंथ कंप्लीट ए सी, एक डायगोनल को हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं कि ये डायगोनल कितना हुआ। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम किसी भी ट्राइंगल में हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम इन ट्राइंगल ए बी सी, इस ट्राइंगल में मान लीजिए, वैसे कि तो हम किसी भी ट्राइंगल से का यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पर हमने क्या किया, ए बी सी इस ट्राइंगल का यूज़ करके हम मान लीजिए ए सी को फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ए सी क्या होना चाहिए स्टूडेंट, ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर। और ए बी हमारा है स्टूडेंट 10 का स्क्वायर, बी सी भी है हमारा 10 स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया हमारा 200 अंडर रूट सेंटीमीटर। इसको जब हम सोल्व करेंगे, और हमारे पास क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर हमें ये लेंथ चाहिए, कंप्लीट लेंथ नहीं बल्कि यहाँ से यहाँ तक की लेंथ चाहिए, जिसको मैंने आर कहा हुआ है। यानी जो आर है क्या है, ये ओ ए है, ये हमें फाइंड आउट करना है स्टूडेंट। ये क्या है, ए सी का हाफ है, इसका हाफ है ये। तो हमारे पास ये क्या हुआ स्टूडेंट, ये हुआ हमारे पास ए सी कितना है, अंडर रूट 200 सेंटीमीटर अपॉन में 2। तो स्टूडेंट ये हमारे पास वैल्यू आई है आर की, और इसको हमें क्या करना है स्टूडेंट, मीटर में भी कन्वर्ट करना है, एसआई यूनिट में। तो हम इसको कर सकते हैं 200 अपॉन में 2 इंटू में 10⁻⁻²। ये किस में हो गया स्टूडेंट, हमारा मीटर में कन्वर्ट हो गया। तो स्टूडेंट इसको हम क्या कर लेंगे, फाइंड आउट करेंगे फोर्स फाइंड को मेज़र करने के लिए। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम सबसे पहले फोर्स निकालते हैं एफ ए। तो एफ ए क्या होना चाहिए स्टूडेंट, एफ ए होना चाहिए आपका 1/4 अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ होना चाहिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 आर स्क्वायर, जो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो एफ ए अगर हम जब फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट, 1/4 पाई एप्सिलॉन होता है 9 × 10⁻⁹। Q1 ये जो चार्ज है स्टूडेंट, ये हम कह सकते हैं 1 माइक्रो कूलम। Q2 ये जो चार्ज है हमारा 2 × 10⁻⁻² माइक्रो कूलम, और अपॉन में आर स्क्वायर। तो स्टूडेंट इसको हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो √2, तो इसको स्टूडेंट हम जब ये स्क्वायर, तो जब इसको हम सोल्व करते हैं तो सोल्व करने के बाद जो स्टूडेंट हमारे पास वैल्यू आती है वो होती है ये 3.6 न्यूटन। और इसकी जो डायरेक्शन होती है, ये जो फोर्स आया एफ ए, इसकी डायरेक्शन होगी ए से ओ से सी, इस डायरेक्शन में अलोंग ओ सी, अलोंग ओ सी। तो ये डायरेक्शन हो गई इस एफ ए फोर्स की, ये जो एफ ए फोर्स है। इसी तरीके से स्टूडेंट हम क्या करेंगे, ये एफ बी, एफ सी और एफ डी भी फाइंड आउट करेंगे। और ये डिस्टेंस क्या है स्टूडेंट, सभी सेम है, ये आर ही डिस्टेंस है।
तो स्टूडेंट यहाँ पर अब अगर हम एफ बी फाइंड आउट करते हैं, एफ बी, तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या हुआ, फॉर्मूला तो सेम वही है लेकिन चार्जेस चेंज हो जाएंगे स्टूडेंट। तो हमारे पास क्या हुआ, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो होता है 9 × 10⁻⁹। ये जो चार्ज है 1 × 10⁻⁻6 और इस पर कौन चार्ज फोर्स लगा रहा है, क्यू बी। तो ये हमारे पास ये जो फोर्स हुआ स्टूडेंट, ये जो चार्ज है -5 × 10⁻⁻6। और लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना होता है स्टूडेंट, ओनली मैग्नीट्यूड यूज़ करना होता है। तो हम लिख सकते हैं 5 × 10⁻⁻6 और ये डिस्टेंस स्टूडेंट क्या है, r है और r हमारा सेम यही है। तो √200/2 10⁻²। तो इसको हम स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं बाय सिंपल जो हमारे पास मैथमेटिकल रूल है। और इसका यूज़ करके जब हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो स्टूडेंट हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा न्यूटन। क्या आता है ये, 9 न्यूटन। और इसकी जो डायरेक्शन होगी स्टूडेंट ओ से बी की तरफ होगी, यानी हम कह सकते हैं डायरेक्शन ऑफ एफ बी क्या होनी चाहिए, अलोंग ओ बी। ओ से बी की डायरेक्शन में हमें ये फोर्स मिलता है स्टूडेंट। इसी तरीके से अगर हम क्या करते हैं, और भी फोर्सेस हमें चाहिए एफ सी एंड एफ डी। तो स्टूडेंट इसी तरीके से जब हम एफ सी को फाइंड आउट करेंगे, फोर्स एफ सी यानी ये वाला जो फोर्स हमें मिलेगा, तो ये इस डायरेक्शन में ऐसे फोर्स हमें मिलेगा क्योंकि रिपेल कर रहा है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम कह सकते हैं फॉर्मूला वही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। फॉर्मूला क्या स्टूडेंट हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में r²। तो स्टूडेंट जब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, ये तो हमारे पास है 9 × 10⁻⁹। Q1 हो गया ये 1 × 10⁻⁻6 और Q2 इस बार हम ये वाला चार्ज यूज़ करेंगे क्योंकि इन दोनों के बीच में हम क्या ले रहे हैं, फोर्स फाइंड आउट कर रहे हैं। तो हमारे पास हो गया ये है स्टूडेंट 2 है, 2 × 2 माइक्रोकुलाम, यानी 2 × 10⁻⁻6 माइक्रो ये कुलाम हो गया। एंड डिस्टेंस है स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास इसका स्क्वायर करेंगे √10⁻⁻2 अपॉन में 2 का स्क्वायर। स्टूडेंट जब हम इसको सोल्व करते हैं तो देखो ये जो वैल्यू है स्टूडेंट, ये सेम वही वैल्यू है जो जब हमने एफ ए फाइंड आउट किया था। जब हमने एफ ए फाइंड आउट किया था तो ये सेम वही वैल्यू 9 × 10⁻⁹, 1 × 10⁻⁻6, 2 × 10⁻⁻6 और ये r तो सेम है ही। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखो सेम वही वैल्यू है, इसका मतलब ये भी हमारा क्या आएगा, यही आएगा 3.6 न्यूटन। और इसकी जो डायरेक्शन होती है स्टूडेंट ये होगा, देखो ये जो फोर्स होगा ये होगा हमारा, ये इस पर जो ये फोर्स लगा रहा है कैसे लगा रहा है, ऐसे रिपेल कर रहा है, मतलब ओ से ए तक, यानी हम लिख सकते हैं ये अलोंग ओ ए। इसी तरीके से हमें क्या करना स्टूडेंट, ये जो हमारे पास आखिरी जो फोर्स है एफ डी, ये हमें फाइंड आउट करना है। और जो ये एफ डी जो फोर्स होगा स्टूडेंट, ये कैसे आएगा, हमारा सेम फॉर्मूला यही है, बस वैल्यूज़ पुट करो और कैलकुलेट कीजिए। तो हमारे पास फॉर्मूला तो यही है, तो 9 × 10⁻⁹ फोर इस पर ये वाला चार्ज और ये चार्ज पुट करना है। तो ये हो गया स्टूडेंट 1 × 10⁻⁻6 कुलाम, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6। और ये जो चार्ज है माइनस में है लेकिन हमें यहाँ पर ओनली मैग्नीट्यूड यूज़ करना होता है। और अपॉन में जो डिस्टेंस है r तो सभी का सेम है, इसका स्क्वायर। तो स्टूडेंट इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये जो वैल्यू आती है ये सेम वही आती है जो फोर्स एफ बी के लिए थी। देखो स्टूडेंट ये जो फोर्स था 9 × 10⁻⁹, 1.6, 1 × 10⁻⁻6, 5 × 10⁻⁻6 और जो ये r की वैल्यू है। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये सेम है
एफ बी के इक्वल है, तो यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड हमारा क्या हुआ, ये सोल्व करने पर 9 न्यूटन आता है। और इसकी डायरेक्शन होगी अलोंग, देखो स्टूडेंट ये क्या कर रहा है, इसको अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब ऐसे फोर्स लगाएगा, यानी अलोंग ओ डी, अलोंग ओ डी। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए जो एफ ए फोर्स है वो एफ सी के इक्वल है मैग्नीट्यूड में, यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर जो अभी हमने कैलकुलेट किया है, एफ ए का जो मैग्नीट्यूड है एफ सी के मैग्नीट्यूड के इक्वल है, और एफ बी का मैग्नीट्यूड एफ डी के मैग्नीट्यूड के इक्वल। अभी हमने क्या देखा, ये जो फोर्स है हमारा क्या आया था, 3.6 न्यूटन है, ये भी फोर्स हमारा कितना आया था, 3.6 न्यूटन है। ये फोर्स हमारा आया था 9 न्यूटन, और जो ये फोर्स आया स्टूडेंट ये आया हमारा 9 न्यूटन, यानी ये फोर्सेस का मैग्नीट्यूड इक्वल है। और देखो डायरेक्शन को अगर हम ऑब्जर्व करते हैं स्टूडेंट, इसकी डायरेक्शन ऐसे है, इसकी डायरेक्शन ऐसे, यानी डायरेक्शन अपोजिट है, यानी कह सकते हैं ये दोनों फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट हैं। और अगर हम यहाँ पर देखते हैं स्टूडेंट, तो ये फोर्स की डायरेक्शन इससे अपोजिट है, मतलब एफ बी और एफ डी भी क्या हुए, इक्वल एंड अपोजिट। तो मैग्नीट्यूड तो इक्वल था ही, तो अब हम लिख सकते हैं स्टूडेंट डायरेक्शन भी अपोजिट है, तो हम कह सकते हैं एफ ए इक्वल एंड अपोजिट ऑफ एफ सी, एफ ए इक्वल एंड अपोजिट ऑफ एफ सी, ये देखो अपोजिट है। इसी तरीके से एफ बी इक्वल एंड अपोजिट ऑफ एफ डी, तो स्टूडेंट यहाँ पर एफ बी इक्वल एंड अपोजिट ऑफ एफ डी है, तो हम कह सकते हैं ये दोनों फोर्सेस, ये फोर्स इसको कैंसिल करेगा इस डायरेक्शन में, ये फोर्स इसको कैंसिल करेगा इस डायरेक्शन में। तो स्टूडेंट जो नेट फोर्स आएगा यहाँ पर, जब हम नेट फोर्स लेंगे तो वो क्या आ जाएगा, हमारा 0 आ जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, यहाँ पर क्या कह सकते हैं स्टूडेंट, जो हमारे पास टोटल फोर्स होगा वो एफ ए प्लस एफ बी प्लस एफ सी प्लस एफ डी। और स्टूडेंट हमें पता है ये फोर्स इसके इक्वल एंड अपोजिट, ये कैंसिल हो जाएगा, ये फोर्स इसके इक्वल एंड अपोजिट, ये दोनों फोर्सेस कैंसिल हो जाएंगे, तो जो फोर्स आएगा स्टूडेंट वो हमारा क्या होगा, 0। यानी जो ये जो फोर्स हो, ये जो चार्ज होगा स्टूडेंट, ये क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा, या फिर कह सकते हैं स्टेशनरी होगा इसके रिस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है स्टूडेंट वो क्या है, नेट फोर्स 0 ही है।